अब ये दूसरा नाम हमारे सामने जो रखा है वो है लूत। बोले कौन? नूह के बाद तो बहुत सारे लोग आए, नूह के बाद तो बहुत सारी ट्रेजडियां हुई। अब्राहम नूह के बाद आया, अब्राहम के साथ लूत का नाम है। ऐसे बड़े बड़े लोग उस समय आए। शेम आया, हाम आया, जाफत आया, नमरोद आया, और उसके बाद अब्राहम भी आया, लूत आया। लेकिन यहोवा यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में हमारे सामने एक नाम रखा है। जैसे नूह का नाम रखा है, ऐसे लूत का नाम भी रखा है। नूह का 17 अध्याय उसका 28 वचन पढ़े। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था। पहले यीशु मसीह कलीसिया को, लोगों को कहता है जैसे नूह के दिनों में हुआ, और फिर दूसरे नाम को जो हमारे सामने रखा है चेतावनी के रूप में, जैसे लूत के दिनों में हुआ। कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। अब थोड़ा सा नूह के दिनों से थोड़ा सा हटका है। वो चीजें नूह के दिनों वाली भी चीजें हैं, वो चीजें रुकती नहीं है। बेशक उन दिनों के लोग नाश हो गए, लेकिन सुबह रहा, वो चीजें आगे बढ़ी, कुछ चीजें बदली हैं। इसलिए यहोशुआ ने हमें लूत का नाम दिया है, नूह का नाम दिया है, लूत का नाम दिया है। जैसे नूह का जीवन मेरे और आपके लिए एक चेतावनी है, ऐसे लूत का जीवन भी मेरे और आपके लिए एक चेतावनी है। तो हमने देख रहे हैं कि लूत के दिनों में क्या हो रहा। आपको पता है जब अब्राहम और लूत जो है इकट्ठे चले हैं, तो अब्राहम के कारण लूत आशीष पा रहा है, अब्राहम बढ़ता जा रहा है, लूत भी बढ़ता जा रहा है। समय ये आया, अब्राहम के चरवाहों में, लूत के चरवाहों में झगड़ा हो गया। आप याद रखें, अब्राहम भी चरवाहा है, लूत भी चरवाहा है। अब्राहम और लूत का झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि अब्राहम और लूत की जो डॉक्ट्रिन थी, जो स्टडी थी, वो मिलती थी। लेकिन अब्राहम के जो चरवाहे थे, लूत के जो चरवाहे थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वो झगड़ा करने लगे। और आज भी चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है। याद रखिए, पहली बात है, चरवाहा कहेंगे तो मास्टर, चरवाहा कहेंगे तो एक पुलपट पे प्रचार करने वाला। अब देख लीजिए, ये उस दिनों में हो रहा था, लूत के दिनों में भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति 18 अध्याय 20 वचन को पढ़े। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और गमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। ये यहोवा कहता है, सदोम गमोरा का पाप भारी हो गया है। ये लूत के दिनों की बात हो रही है। यहोवा कहता, मैं उतर कर देखूंगा, मैं उन्हें दंड दूंगा, उनके गुनाहों की चिल्लाहट मेरे तक पहुंच गई है। वो रुक नहीं रहे, वो गुनाह पे गुनाह, बुराई पे बुराई, पाप पे पाप करते जा रहे हैं, और उनका पाप अब इतना भारी हो गया है कि वो दंड के योग्य हो गए। ये पहली बात है, याद रखें। सदोम गमोरा का पाप लूत के दिनों में, जो लूत के दिनों में हुआ, पाप भारी हो गया। आज यीशु मसीह के आने से पहले संसार के अंदर आप देख लीजिए, पाप कैसे अपने पांव बढ़ाता जा रहा है, पसारता जा रहा है। अब ये सेम लूत के दिनों की बात आज संसार में हो रही है। दूसरी बात, उत्पत्ति 19 अध्याय
1 से 5 वचन जल्दी से पढ़े। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए, सदोम गमोरा के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, दंडवत करके कहा, हे मेरे अतरोई, अपने दास के घर में पधारिए, मेरे घर में आए, अपने दास के घर में पधारे, और रात भर विश्राम कीजिए, और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। अब ध्यान से सुने, लूत उन दो व्यक्तियों को अपने घर लाना चाहता है, लेकिन वो नहीं आना चाहते। लूत ने उन्हें मजबूर किया, और उन्होंने लूत की बात को आदर दिया, और वो लूत के घर आ गए। लेकिन वहां के लोगों को पता चला लूत के घर में कोई अजनबी आया है। वो सदोम गमोरा का नहीं है, बल्कि वो कोई परदेशी है। इसलिए वो सारे लोग इकट्ठे होकर लूत के घर के बाहर आकर शोर मचाने लगे कि उनको, उन परदेशियों को, उन अजनबियों को हमारे हवाले करो। वो क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्हें मारना चाहते हैं? या उन्हें दंड देना चाहते हैं? जी नहीं, वो उनके साथ गलत काम करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे नूह के दिनों में मर्द औरत में इंटरेस्ट नहीं रखता था, या औरत मर्द में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, ये गुनाह लूत के दिनों में भी था। उन दिनों के लोग जो थे, आदमी जो थे, वो औरतों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो मर्दों में इंटरेस्ट रखते थे। 5 वचन इस बात की गवाही देता है, पढ़ेंगे 5 वचन। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, कि हम उनसे भोग करें। हम उनके साथ सेक्स करें, उनके साथ भोग करें, उनके साथ गलत रिलेशन बनाए, आदमी के साथ। ऐसा बड़ा घिनौना काम, और ये काम आज, ये गुनाह आज, ये बुराई आज हो रही है। आज को आना है, क्योंकि लूह के बाद तो यहोवा ने वादा कर दिया कि मैं अब जल पर्लों से नाश नहीं करूंगा। ये नहीं कहा कि मैं नाश नहीं करूंगा, बुराई को नाश होना ही है, लेकिन अब तरीका बदल जाएगा। नूह के दिनों में जल पर्लों के द्वारा नाश किया गया, लूत के दिनों में आग के द्वारा, लेकिन मानुष पुत्र के दिनों में मानुष पुत्र के वचन के द्वारा उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलेगी और सबको नाश कर दी जाएगी, उनको जो तैयार नहीं है। लूत को वो कहने लगे, उन परदेशियों को, अजनबियों को, उन आदमियों को हमारे हवाले करो, हम उनके साथ बुराई करेंगे। तीसरी बात, उत्पत्ति 19 अध्याय 8 वचन। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। अब लूत क्या कह रहा है कि तुम ऐसे करो, मेरी बेटियों को ले लो। उन्होंने अभी तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, वो पवित्र है, उन्होंने कोई बुराई कभी नहीं की। इन आदमियों को छोड़ दो, ये मेरे मेहमान है, मेरी बेटियों को इनके बदले ले लो। उन्होंने क्या कहा? मैंने तो आपको पहले बताया, क्योंकि मर्द का औरत में, कोई औरत के अंदर, औरत में दिलचस्पी नहीं है, उनको मर्द में दिलचस्पी है। उन्होंने ये मना कर दिया कि हमें आदमी ही चाहिए। ये बात इशारा कर रही है उन्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज भी संसार के अंदर ये घटना घट रही है। ऐसी ऐसी बातें अगर आप सुनते हैं, जो आपको पता है, तो आप हैरान हो जाएंगे
और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हुआ और ये हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। चौथी बात, लूका 17:28 और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, बस फिर आगे खाना पीना, जैसे लूत के दिनों में भी खाते पीते, लूत के दिनों में भी खाते पीते, उनका खाना पीना मैंने आपको बताया वचन के अनुसार नहीं था, उनका खाना पीना यहोवा को महिमा देने के लिए नहीं था, बल्कि वो खाते पीते ऐसा था जो यहोवा को महिमा नहीं देता। इसीलिए खाना पीना स्पेशल लिखा गया है। ऐसी चीजों की मनाही की गई है, यहोवा ने मना किया है कि इन चीजों को नहीं खाना, इन वस्तुओं को नहीं खाना, लेकिन वो लोग वो ही खाते हैं। इसलिए यहोवा को उनका खाना पीना पसंद नहीं। और आज भी लोग कहते हैं हम नए नियम में है, लोग कहते हैं यीशु मसीह ने सब कुछ पवित्र कर दिया है, तो फिर यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा कि तेरा बच्चा अगर अंडा मांगता है तो तू उसे सांप नहीं दे सकता, क्योंकि सांप अशुद्ध है, सांप अशुद्ध है। तो यह यीशु मसीह कह सकता है ठीक है अंडा नहीं है तो तू उसे सांप दे दे, खाना ही है ना वो सांप खा लेगा। आज भी बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो बाहर से अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वो अशुद्ध करता है। ये बात वहां पर यीशु मसीह ने इन खानों की, अशुद्ध खानों की नहीं की, बल्कि बात तो हाथ धोने की चल रही थी, क्योंकि वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह को ये बात कहनी पड़ी। लेकिन लोगों ने इस बात को अपने तरीके से ले लिया। याद रखिए ये तो लूत के दिनों की बात है। अगर लूत के दिनों में ये बातें हो रही थी और एक बड़ा न्याय आ गया, अगर लूत के दिनों में ये बातें घट रही थी, एक बड़ा न्याय आया, तो याद रखें वो लोग न्याय में आएंगे, वो लोग दंड में आएंगे, उन लोगों के ऊपर जजमेंट होगी जो ऐसे काम कर भी रहे हैं और लोगों को करने के लिए उत्साहित भी कर रहे हैं। पांचवी बात, लूका 17:28 और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते। अब क्या है लेन देन? क्या करते हैं जी? लेन देन। आज तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लेन देन से आपको पता क्या होता है? नाम होता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, जब आप किसी शादी में जाते हैं, आप अपना नाम करने के लिए लेन देन करते हैं, आप देते हैं, आपको पता हमें लेना भी है। आप किसी ऐसी धार्मिक स्थान के वहां पर जाकर आप कुछ करते हैं अपना नाम करने के लिए। कुछ लोग किसी को मारने के लिए लेन देन करते हैं, किसी को गिराने के लिए लेन देन करते हैं। ऐसा बहुत सारा लेन देन नूह और लूत के दिनों में हो रहा था और वो आज भी हो रहा है। लेन देन के ऊपर ही अच्छे अच्छे तोहफे, अच्छी अच्छी गिफ्ट, लोगों को खुश करना, लोगों को खुश करना, ये यहोवा को पसंद नहीं था। लेन देन करना बुरा नहीं है, लेकिन लेन देन अगर यहोवा की इच्छा के खिलाफ करेंगे तो फिर वो बात यहोवा को पसंद नहीं है। छठी बात, लूका 17:28 कोई पेड़ लगाते। क्या लगाते नहीं? पेड़ लगाते, सजावट। लोग ऐसे कामों में, डेकोरेट, ऐसी चीजों में वो लगे हुए हैं, बस उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं के ऊपर है। मैं ये कर लूं, मैं वो करूं, मैं ऐसे करूं, और ये सारी चीजें नाम को आगे लेकर आती है। जब हम ये चीजें करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने नाम को आगे करते हैं, और जो नाम है यहोवा का नाम है, आकाश के नीचे जमीन के ऊपर जो नाम है, उसको तो हम इन बातों से महिमा नहीं देते, बल्कि अपनी महिमा देने के लिए कामों को करते हैं और उस बड़े नाम को हम पीछे करते हैं, और वो बात यहोवा को पसंद नहीं है। सातवीं बात, 17 लूका 17:28 और घर बनाते थे। लोग क्या बनाते थे? आज सारा ध्यान कहाँ चला गया? कॉम्पिटिशन हो गया। मैंने बहुत बार देखा है, बड़े बड़े घर बहुत अच्छे बने हैं, खूबसूरत बने हैं, लोग उन्हें तोड़ रहे हैं। कारण उन्होंने कोई बढ़िया घर देख लिया है, वो उसके मुकाबले में एक और नया घर बनाना चाहते हैं।
सारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? घरों के ऊपर। सब लोग कहाँ मगन है? घर के ऊपर। याद रखें, अब्राहम ने अपना जीवन तंबुओं में गुजार दिया। क्या अब्राहम बना नहीं सकता था? क्या अब्राहम बढ़िया महल बना नहीं सकता था? घर बनाना पाप नहीं है, पर सारा ध्यान घर के ऊपर ही लगा देना। समय नहीं निकालना प्रार्थना के लिए, समय नहीं निकालना शक्ति के लिए, समय नहीं निकालना आराधना के लिए, समय नहीं निकालना प्रार्थना के लिए। सब सारा ध्यान ही घर के ऊपर, घर के ऊपर। वो चीजें यहोवा के सामने नहीं है। लोगों का ध्यान घरों के ऊपर लग गया। ऐसे समय में लूत ऐसे लोगों के बीच में रहता था। आपको पता है, लूत की मुलाकात स्वर्गदूतों के उन दो लोगों के साथ कहां पर हुई? फाटक में। मुझे लगता है इतना वो दुखी होता होगा वहां रहकर, इतना पीड़ित होगा ऐसे लोगों के बीच में रहकर। वो बाहर ही चला जाता है और अपने यहोवा की ओर देखता है। कैसे इसने ऐसे लोगों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? इसकी बेटियां यहाँ रहती हैं, इसकी वाइफ यहाँ पर रहती है, इसके और बहुत सारे साथ संबंधी यार दोस्त हैं जो यहाँ रहते हैं, लेकिन लूत ने अपने आप को इनमें से अलग रखा। आज तक हमने लूत को नेगेटिव देखा है, लेकिन आज हम लूत को पॉजिटिव देख रहे हैं। आज हम लूत के गुणों को देख रहे हैं, क्योंकि गलत करैक्टर को यहोवा मेरे और आपके सामने नहीं रखेगा। अगर नूह और लूत को मेरे सामने रखा है, तो फिर ये यहोवा के लिए ये दोनों के जीवन एक बड़ी गवाही है और मेरे और आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। और मैं चाहता हूं कि हम लूत के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान लगाएं। जैसे नूह के बारे में हमने पढ़ा कि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हुई। वो धर्मी था, वो यहोवा का भय मानता था और यहोवा के साथ साथ चलता था, और जो यहोवा से आज्ञा देता था वो सारी आज्ञाओं का पालन करता था, क्योंकि वो तैयार था। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़े कि लूत जो था वो उस समय इन लोगों के बीच में रहते हुए भी उसने अपने जीवन को कैसे बचा के रखा और कैसे उसने अपने आप को तैयार रखा। और लूत धर्मी और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। क्या था जी? तो कहाँ मुलाकात हुई उसकी? अगर खुश होता तो उनके बीच होता। बुराई से हटकर, पाप से हटकर अधर्मियों के बीच में रहता जरूर था, लेकिन पीड़ित रहता। हाँ जी, पढ़े नहीं। छुटकारा दिया क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वो दुखी होता था। याद रखें, जब तैयार है वो ऐसे गुनाहों में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे, वो ऐसी बुराइयों में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। ये बात पुराने नियम की नहीं, ये बात तो नए नियम की है, क्योंकि लूका का सुसमाचार नए नियम के अंदर है। 17 अध्याय लूका का, उसका 26, 28 वचन, 3 वचनों के अंदर ही यीशु मसीह ने नूह और लूत के जीवन की गवाही हमारे सामने रखी है। वो गवाही, उनके जीवन की गवाही ये दिखाती मुझे और आपको, उनके जीवन की गवाही मुझे और आपको ये शिक्षा देती है कि हमें तैयार रहना है। नूह तैयार था, वो जल पर्वों से बचाया गया। लूत तैयार था, वो आग जो गंदगी है, जो ऊपर से आई है, जैसे नूह के दिनों में
यहोवा ने जल प्रलयों के द्वारा दंड दिया, वैसे ही लूत के दिनों में यहोवा ने स्वर्ग से आग गिराकर ऐसे लोगों को दंड दिया, लेकिन यहोवा ने लूत को बचा लिया, क्योंकि लूत तैयार था। लूत तैयार था। पानी लोगों के लिए आशीष भी थी और लोगों के लिए दंड भी था। आग लोगों के लिए आशीष भी है और लोगों के लिए दंड भी है। आशीष उनके लिए है जो तैयार है, दंड उनके लिए है जो नूह के दिनों की चेतावनी को नहीं समझते, लूत के दिनों की चेतावनी को नहीं समझते। तो आज प्रिय जनों, मैंने इन दोनों जीवनों की गवाही आपके सामने रखी है। जो नूह के दिनों में हुआ वो भी मैंने आपको दिखाया है। नूह ने अपने आप को बचा कर रखा और वो बचाया गया। जो लूत के दिनों में हुआ, लूत ने अपने आप को उन बातों से बचाकर, गुनाहों से बचाकर रखा और लूत आग से बचाया गया। आज मुझे और आपको अपने जीवन में ये ध्यान देना है, नूह के दिनों में जो हुआ वो आज हो रहा है। लूत के दिनों में जो हुआ वो आज हो रहा है। नूह के दिनों में जल प्रलय को आना था, वो आई। लूत के दिनों में आग को आना था, आग आई। हमारे दिनों में जो बातें हो रही हैं, मानुष के पुत्र को आना है और वो बहुत शीघ्र आने वाला है। आप बचना चाहते हैं, नूह की तरह तैयार रहें। आप बचना चाहते हैं, लूत की तरह तैयार रहें। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 24:44 वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो। तुम भी तैयार रहो। कलीसिया चर्च मेरे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन जहाँ भी है वो तैयार रहे। वो तैयार रहे, क्योंकि उस घड़ी को, जल प्रलय की घड़ी को नूह नहीं जानता था कब आएगी। ऊपर से आग लूत नहीं जानता था कब आएगी, लेकिन जल प्रलय आई, आग आई। तुम तैयार रहो, यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है और जो तैयार है वो ही बचाए जाएंगे। यहोवा इन सारे वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।